नमस्कार दोस्तों, वेलकम माई यूट्यूब चैनल GK.माहिर। इस वीडियो में मैं आपको जीएसटी के बारे में बताने जा रहा हूँ। जीएसटी कितने प्रकार की होती है, उसकी जो दर है वो क्या है, इसकी जो पंजीकरण संख्या, जितने भी प्रकार के जो टाइप्स है वो सारे। ठीक है, चलिए देखते हैं। ठीक है, जीएसटी की फुल फॉर्म होती है गुड सर्विस टैक्स। यानी कि भारत सरकार ने जितने भी टाइप के जो टैक्स थे उन सबको घटाकर एक टाइप का टैक्स बनाया है जो जीएसटी कहलाता है। ठीक है, जीएसटी भारत में 1 जुलाई 2017 को लागू की गई थी। ठीक है, जीएसटी सबसे पहले फ्रांस में स्टार्ट हुई थी 1954 में, उसके बाद में सभी देशों में स्टार्ट हो गई। जीएसटी का मॉडल कनाडा जीएसटी के मॉडल से लिया गया है। मतलब जो जीएसटी जो भारत में जो जीएसटी स्टार्ट की गई थी वो कनाडा के रोल मॉडल पे बनाई गई थी। ठीक है, जीएसटी बिल लोकसभा में 3 अगस्त 2016 को तथा राज्यसभा में जीएसटी बिल 8 अगस्त 2016 को पास हुआ था। मतलब लोकसभा में 3 अगस्त को पास हुआ था और राज्यसभा में 8 अगस्त 2016 को पास हुआ था। ठीक है, जीएसटी पर राष्ट्रपति ने जो मंजूरी दी थी वो 8 अगस्त 2016 को दी थी। जीएसटी के ब्रांड एम्बेसडर अमिताभ बच्चन है, ये मैंने मेरे पिछले वीडियो में बताया था आपको। ठीक है, देखिए जो जीएसटी लागू करने वाला भारत का पहला राज्य असम है। उन्होंने 12 अगस्त 2016 को जीएसटी लागू की थी। तथा जो अंतिम राज्य है, भारत का जो अंतिम राज्य है जम्मू कश्मीर है, उन्होंने 5 जुलाई 2017 को जीएसटी लागू की थी। ठीक है, देखिए जीएसटी में जो पंजीकरण संख्या है वो 15 डिजिट की होती है। मतलब इसमें जो अपन जो पंजीकरण करते हैं जीएसटी में, तो वहाँ पे अपन को 15 डिजिट का एक कोड दिया जाता है। एग्जाम्पल में यहाँ पे लिखा हुआ है 230012345688A12। तो ये क्या दर्शाता है कि जो 23 है ये हमारे स्टेट का कोड है। मतलब हम राजस्थान में जो RJ23, मतलब ये स्टेट का कोड है। बाकी जो बीच में जो कोड है ये हमारे पैन कार्ड के हैं, जो हम पैन कार्ड यूज़ करते हैं उसके जो 10 डिजिट होते हैं वो कोड है। ठीक है, जो A12 दे रखा है ये कोड जीएसटी यूनिक कोड होता है जो ऑटोमेटिकली मशीन द्वारा जनरेट किया जाता है। ठीक है, तो आप इस समझ गए 15 डिजिट कोड को। मतलब स्टार्टिंग के जो 23 है ये स्टेट को दर्शाता है कि कौन से स्टेट से। बाकी के बीच के जो कोड होते हैं वो पैन कार्ड के होते हैं और बाकी के 3 जो लास्ट कोड होते हैं वो जीएसटी के द्वारा यूनिक कोड होते हैं जो ऑटोमेटिकली मशीन द्वारा जनरेट किए जाते हैं। ठीक है, देखिए जीएसटी परिषद का जो अध्यक्ष होता है, मतलब जीएसटी काउंसिल का जो अध्यक्ष होता है वो वित्त मंत्री होता है। जैसे कि निर्मला सीतारमण हमारे देश की वित्त मंत्री है, तो वो जीएसटी परिषद की अध्यक्ष है। ठीक है, भारत जीएसटी लागू करने वाला 161वां देश है। मतलब अभी तक 160 देशों में जीएसटी स्टार्ट थी। 161वां देश हमारा भारत है जिन्होंने जीएसटी लागू की है। ठीक है, जीएसटी बिल का प्रारूप तैयार करने वाली समिति विजय केलकर समिति है तथा इसके अध्यक्ष असीम दास गुप्ता थे। जिन्होंने जीएसटी बिल का जो प्रारूप तैयार किया था, जिस समिति ने किया था वो केलकर समिति थी तथा इनके जो अध्यक्ष थे वो असीम दास गुप्ता थे। ठीक है, जीएसटी में सम्मिलित सदस्यों की कुल संख्या 33 होती है। मतलब जीएसटी परिषद में जितने कुछ जो सदस्य होते हैं उनकी जो कुल संख्या वो 33 होती है। वो देखिए इस प्रकार है। देखिए पहला होता है वित्त मंत्री, दूसरा होता है राज्य मंत्री। ये जो दोनों मंत्री है ये सेंट्रल लेवल के होते हैं। ठीक है, सेंट्रल लेवल का वित्त मंत्री हो गया जैसे कि सीतारमण मैंने आपको बताया, निर्मला सीतारमण, और एक राज्य मंत्री। ये 2 सेंटर से होते हैं। बाकी 28 राज्य की यूनियन मिनिस्टर, मतलब हमारे जो 28 स्टेट है उनके जो यूनियन मिनिस्टर है वो होते हैं। बाकी 3 यूटी, मतलब यूटी का मतलब होता है कि जो केंद्र शासित प्रदेश होते हैं वहाँ से 3 सदस्यों को चुना जाता है। मतलब जैसे कि दिल्ली, पांडुचेरी और JNK, मतलब ये तीनों केंद्र शासित प्रदेश है जहाँ पे विधानसभा चुनाव होते हैं। मतलब उनमें उनको लिया गया है, उन 3 सदस्यों को लिया गया है जिसमें विधानसभा चुनाव होते हैं। वहाँ के 3 सदस्यों को इसमें जोड़ा है। मान लो अगर चौथी जगह पे अगर विधानसभा चुनाव होते हैं, चौथी केंद्र शासित प्रदेश में अगर विधानसभा चुनाव होते हैं तो उसको भी इसमें जोड़ दिया जाएगा, तो कुल संख्या हो जाएगी 34। समझ गए आप? यूटी यानी ये केंद्र शासित प्रदेश के लिए है। ठीक है, इसमें कुल 33 सदस्य होते हैं।
यूटी का मतलब होता है यूनियन टेरिटरी, समझ गए आप, मतलब केंद्र शासित प्रदेश। तो इस तरह से मिलाकर 33 सदस्य होते हैं। ठीक है, देखो जीएसटी 4 प्रकार की होती है। जीएसटी 4 प्रकार की होती है, जिसमें सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूटीजीएसटी और आईजीएसटी। देखिए सीजीएसटी का क्या मतलब होता है, सेंटर जीएसटी, मतलब ये C4 होता है सेंटर। सेंटर की जो जीएसटी होती है वो सेंटर जीएसटी कहलाती है। एक होता है एसजीएसटी, इसका मतलब होता है स्टेट जीएसटी। ठीक है, यूटी का मैंने बताया यूनियन टेरिटरी, और आईजीएसटी का मतलब बताया इंटीग्रेटेड जीएसटी। ठीक है, सेंट्रल जीएसटी में क्या होता है, देखो सेंटर जो टैक्स लेती है, जीएसटी लेती है, वो तो फिक्स है, वो तो लेगी ही लेगी, मतलब वो सेंटर के अधीन, सेंटर तो लेती है। फिर आता है स्टेट भी जीएसटी लेगी अपनी। अगर आप किसी स्टेट में आप कंपनी, मतलब किसी को कोई कंपनी खोलते हो, ठीक है, कोई मैन्युफैक्चर की या कुछ मान लो बिस्किट बनाने की, तो उसमें आपको सेंटर को तो देनी होती है जीएसटी, आपको स्टेट को भी देनी होती है। ठीक है, इसमें मान लो आप कोई प्रोडक्ट बना रहे हो, ठीक है, जिसमें से आपने मतलब कुछ भी मान लो आपने कोई इलेक्ट्रिकल सामान है वो बनाया आपने। ठीक है, उसमें क्या होता है कि आपको जो सेंटर में जीएसटी देनी होती है, फिर स्टेट को भी देनी होती है। ठीक है, ये अलग अलग होती है। ठीक है, अगला इसमें एक यूटी जीएसटी, मतलब एक यूनियन टेरिटरी, मतलब जो केंद्र शासित प्रदेश होते हैं उनके लिए होते हैं। उनके लिए क्या होता है कि ये होता तो सेम सीजीएसटी और एसजीएसटी जैसा ही होता है। मतलब अगर कहीं केंद्र शासित प्रदेश की बात आती है तो वहाँ पे स्टेट जीएसटी नहीं लग के यूटी जीएसटी लगती है, मतलब यूनियन टेरिटरी जीएसटी लगती है। इसमें क्या होता है कि आपको सेंटर को तो देनी होती है, उसके बाद में आपको एक यूटी दी जाती है। अब यूटी के अंडर आ जाते हो आप स्टेट जीएसटी के अंडर नहीं आता, ये यूटी जीएसटी के अंडर आ जाता है। अगर आप केंद्र शासित प्रदेश में अगर अपने सामान को आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हो। ठीक है, अगला होता है इसमें आईजीएसटी का मतलब होता है इंटीग्रेटेड जीएसटी। इसका मतलब क्या होता है कि अगर आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट में अगर आप अपने प्रोडक्ट को भेज रहे हो, तो वहाँ पे सीजीएसटी ने एसजीएसटी नहीं लगती है, यूटीजीएसटी नहीं लगती है, वहाँ पे लगती है आईजीएसटी। मतलब आप अपने प्रोडक्ट को एक स्टेट से दूसरे स्टेट में भेज रहे हो। मान लो आपने राजस्थान में कोई प्रोडक्ट बनाया, आप उसको गुजरात में भेज रहे हो। ठीक है, तो ये जो राजस्थान की सरकार चाहेगी कि उनको भी टैक्स मिले। ठीक है, और गुजरात की सरकार चाहेगी कि उसको भी टैक्स मिले। तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है कि जहाँ से जिस स्टेट से प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर होता है, जिस स्टेट से बनता है, वहाँ से वो मतलब टोटल ले लेती है जीएसटी। फिर वहाँ से लेने के बाद में अपनी जीएसटी अपने पास रख लेती है, और बाकी की जीएसटी अगर वो गुजरात वाले स्टेट को दे देती है। कहने का मतलब ये होता है कि मान लो राजस्थान में मैन्युफैक्चर कोई प्रोडक्ट बनाया, तो वहाँ से वो 18% जीएसटी ले लेती है। मान लो कोई 18% की जीएसटी का प्रोडक्ट बनाया, तो वहाँ से वो 18% उससे जीएसटी ले लेती है, और 9% जीएसटी अपने पास रख लेती है, और 9% गुजरात वालों को दे देती है। तो इस तरह से ये इंटीग्रेटेड जीएसटी कहलाती है। तो आप समझ गए होंगे कि जो सीजीएसटी होता है वो सेंटर के अधीन होता है, मतलब ये इनकी जीएसटी तो होती है। ठीक है, ये तो टैक्स लेता है, सेंटर को तो देनी ही होती है, जैसे वो भारत किसी भी स्टेट में कोई भी प्रोडक्ट बनना हो। ठीक है, और जो स्टेट की होती है वो, जैसे कि कोई प्रोडक्ट स्टेट में बनता है तो स्टेट जीएसटी लेता है। यूटी मैंने बताया है कि जो केंद्र शासित प्रदेश होते हैं वहाँ पे अपन कोई चीज़ को इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं तो वहाँ पे यूटी जीएसटी देना पड़ता है, और एक होता है आईजीएसटी। ठीक है, ये मैंने अभी आपको बता दिया कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट में। ठीक है, अब देखिए जीएसटी की जो रेट है, जो दर है, वो 4 प्रकार से सेट की गई है। पहला है 5%, 12%, 18% और 28%। देखिए इसमें भी ये होता है कि जो सरकार की जो गवर्नमेंट की जो गाइडलाइन है उसके अकॉर्डिंग कौन कौन से प्रोडक्ट पे 5% लगती है, कौन कौन परसेंट पे 12% लगती है, कौन कौन से प्रोडक्ट पे 18, कौन से पे 28, ये गवर्नमेंट की गाइडलाइन के द्वारा सेट की गई, निर्धारित की गई है। ठीक है, मान लो मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। जैसे कि आपने कोई सामान खरीदा कि 5,000 रुपये का, तो उसमें जीएसटी का कैसे पता करिए आपको कि कितने 5% जीएसटी में आपको कितने रुपये लगे हैं। ठीक है, तो मान लो आपने 5,000 रुपये का कोई सामान खरीदा और वहाँ पे आपको 5% जीएसटी देनी होती है। ठीक, तो आपको आप कैसे पता करें कि आपको कितना पैसा एक्स्ट्रा देना पड़ा 5% के अकॉर्डिंग। तो आप क्या करोगे,
कि 100 + 5 करोगे, मतलब जितने परसेंट आपको दी, जितने परसेंट आप GST देते हो उसको 100 में ऐड करोगे, ठीक है। फिर उसको टोटल करोगे, जैसे कि 100 में 5 ऐड किया तो 105 हो गया। फिर अगेन क्या करोगे, 5 सॉरी मैंने यहाँ पे 50,000 ले रखे हैं, ठीक है। तो 5,000 हो गए, 5,000 रुपये। फिर जो मैं अभी मैंने बताया कि 100 में 5 ऐड करने पे 105 होंगे। फिर 5,000 को 105 से डिवाइड करेंगे, फिर उसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसके अंदर आएगा 238। मतलब आपको 5,000 रुपये पे 238 रुपये 5% GST के अकॉर्डिंग, GST के हिसाब से आपको 238 रुपये देने हैं, मतलब लगे हैं आपके, ठीक है, समझ गए। ऐसे अगला देखिए, जैसे कि आपको 5,000 रुपये पे 12% GST देनी है, ठीक है। तो इसको कैसे निकालें, इसको निकालने का वही तरीका है कि आप 100 में 12 को ऐड करें, ठीक है, ये हो गए 112। फिर 5,000 को 12 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। फिर उसको 12 से ही, सॉरी 112 लिखा हुआ, देखो फिर से मैंने गलती कर दी, ठीक है। 112 से डिवाइड करके 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 535 मतलब 535 GST आ गया। मतलब 12% की GST से आपको 5,000 रुपये का अगर सामान खरीदते हो और आप उस पर 12% GST देते हो तो आपको 535 रुपये GST देना होगा। आई होप कि इस वीडियो से आप GST समझ पा रहे हो। इस तरह से आप 5%, 12%, 18% और 28% के हिसाब से अपनी GST जो जितने परसेंट GST लगी है उसके आप पैसे आप निकाल सकते हो, ठीक है। अगर वीडियो आपको अच्छे लगे तो लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, थैंक यू।